बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 86वें दोहे से। अब सुन परम बिमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुन मन धरु सब तजि भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तें अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति का धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान होते अति प्रिय वे ज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त यानी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ, निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन सोई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीत असी, सावधान सुन काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ धर्म रत कोई। सब पर पित ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना, एहि विध जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इसी प्रकार तिर्यक यानी पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं,
अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। जिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वह मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारु भज मोहि, परिहरि आस भरोस शव। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र यानी अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि, प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाए बखाना, प्रभु सोवा सुख जानहि नैना, कही कि मैं सकहित नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह नहीं सकते, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन से सुकौतिक तेई, सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा यानी रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई, गोद राखी कराओ पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। वह देखकर माता तुरंत दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागे पुरारी, अशुभ बेस कृत से सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हुलहो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज गरुण जी, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति वर पायूं, प्रभु पद वंदि निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गोप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुवीर जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। पंखा बंद कर दे, बहुत शोर करेगा।
निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान के होई विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति। बिनु गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष। बिनु चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश यानी पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील के मिल बिनु बुध शोकाई, जिम बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या सील यानी सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई किथीरा। परस की होई विहीन समीरा, कवनु सेधि के बिनु विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख यानी आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते यानी ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। अस विचार मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद।
हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरसनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहे न कछु कर जुगुत विशेखी, यह सब मैं निज नैनन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, शकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष स्यो पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनादि है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद जी, शेष जी और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कवहु को पाव किथाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का कोई अंत नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत्य कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, सक्र कोटि सत सरिष विलासा, नव शत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है, ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन शकल भवत्राश। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सर्ष अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिष कराला, तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अघपूग नशावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, अर्थात इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उसमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। उनमें अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम,
तम समान राम निगम कहे, जिम कोट सत खद्योत शम रवि कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो तुम ही सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसे कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव के वश हैं, अर्थात प्रेम के वश हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। श्री भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभुसुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर शम होई, संशय सर्प ग्रस्यु मोहिताता, दुखदयक लहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। उनकी यानी भुसुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊं स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहूँ, जान दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक यानी विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरस आचारा, सरल आचारा। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं,
तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी। आपने यह कौवे का शरीर, काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस सिव पाही, महाप्रलय नास तो नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोगवल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तो आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ शब, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुन हर सेउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति और गारी, प्रश्न तुम्हारी मोह अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तो प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि तै कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्न गार असि नीति, श्रुति सम्मत सजन कहीं। अति नीच हुसन प्रीति, करिए जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट तय होई, तेहि तय पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई,
परम अपावन प्राण शम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।